अच्छा नेहा, हमारे तरह के भी कुछ लोग हैं, मतलब जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते रिसर्च करने में, या इंटरेस्ट नहीं लेते कि यार कुछ सीख लें, कुछ कर लें, बट ये भी इंटरेस्ट है कि पैसा बढ़ता रहे, मतलब कैजुअल अप्रोच है कि रिसर्च वर्क नहीं है। तो हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए कुछ ऐसा है कि भाई तुम ना ऐसा कर लिया करो कि सेफ इन्वेस्ट, सेफर साइड ये कर लो कि ये तो कर ही लो। मतलब हमें बेसिकली ये रहता है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है, कि यार कोई ना बंदा मिल जाए जो हमारा पैसा लगा दे अच्छी जगह। अब ये एक गलत चीज़ ऐसे है कि भाई तुम किसी को कैसे ट्रस्ट कर सकते हो अपने पैसे के साथ, और वो डूब जाए तो तुम उसका गला पकड़ो, ये भी गलत अप्रोच है। और ये भी गलत है कि तुम खुद एजुकेट नहीं हो रहे। पर ऑनेस्टली हमें नहीं टाइम मिलता। सबको क्विक मनी चाहिए, सबको क्विक मनी चाहिए कि यार बस कोई बता दे मुझे स्टॉक का नाम, मैं खरीद के बेच के करोड़पति बन जाऊँ, माला माल हो जाऊँ। मुझे खुद मेहनत नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी है ना मेहनत, सबको शॉर्टकट चाहिए होता है ना। नहीं, हमारा ये नहीं है क्विक मनी आ जाए, बस ये है कि सही जगह पहुंच जाए, भले ही 5 साल बाद आए, पर ये है कि बढ़ के आ जाए। पीयूष 5 साल भी नहीं, गलत 5 महीने नहीं, मतलब बेसिकली हमारी अप्रोच ये है कि कोई सही जगह लगा दे लेके। हमें सिर दर्दी नहीं चाहिए, और प्लस किसी पे ऐसे ट्रस्ट भी नहीं होता। देखो जैसे मैंने अभी बात की थी ना कि इंडिया क्यों रिसेशन में नहीं आएगा तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, या इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इंडिया पर ट्रस्ट कर रहे हो ना कि हमारा इंडिया ग्रो करेगा, हम में इतना पोटेंशियल है, हमारे पास कंजम्पशन की पावर है, यंग लोगों की पावर है, हम हर चीज़ में ऑलमोस्ट टॉप 5 में है ना। तो अब इस इंडिया की ग्रोथ का पार्ट आप कैसे बन सकते हो कि इंडिया की जो कंपनीज है, टॉप कंपनीज जो इंडिया को चला रही है, टाटा, रिलायंस, अंबानी, अदानी, है ना, ये सब चीज़ें, तो इन सब में आप इन्वेस्ट करोगे तो शायद आप जल्द ही पैसा डबल या ट्रिपल कर पाओगे, या अपना पैसा ग्रो कर पाओगे। तो इंडिया की जो भी टॉप 50 कंपनीज़ है, निफ्टी 50 में आती है, वो एक इंडेक्स होता है जो ब्लू चिप कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। ऐसे ही सेंसेक्स में 30 कंपनीज आती है। तो ज़्यादा नहीं, दिमाग नहीं लड़ाना, जो कंपनीज ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है, जिनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है कि वो टॉप 50 में, टॉप 30 में आ गई है, तो उन्हीं में निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी का उठा, उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, हर महीने की SIP। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 40 साल पहले सेंसेक्स जो हमारा इंडेक्स है जो पूरी मार्केट को मेजर करता है, वो 100-200 के आसपास था, 3 डिजिट में था। अब 60,000 50,000 के आसपास है ना। तो अब 40 साल में इतना ज़्यादा पैसा बढ़ गया है, तो अगले 20-25 सालों में कितना पैसा डबल ट्रिपल होने वाला है आपका। तो ज़्यादा ही सोचते, टॉप 50 है ना, तो टॉप 20 में कर देते इन्वेस्ट सेफर। अच्छा एक चीज बताओ, आप लक में बिलीव करते हो? ऑफ कोर्स यार, क्योंकि हमारे माइंड में ना पता क्या आता है कि दुनिया तो कमा रही है, अच्छा, लेकिन जब हम डालेंगे तभी लॉस होगा। हमारा लक थोड़ा ऐसा है, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है। पता नहीं पेशेंस भी है या नहीं है, पर ये जरूर है। इसने डाले थे ना, तो ये कहते यार तुम भी डाल लो, तो हम दोनों सोच रहे साले जब हम डालेंगे जब ही नीचे जाएगी मार्केट। ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। अगर आपने जैसे निफ्टी में, सेंसेक्स में डाला, जो इंडिया की टॉप जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा उन कंपनीज में, तो आप भूल जाओ फिर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है उसके अकॉर्डिंग जितने भी साल के लिए इन्वेस्ट करो, रोज़ चेक करोगे तो यार ऊपर नीचे मार्केट होती है ना। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हिस्ट्री को हम चेक करें कि मार्केट कहाँ थी, कहाँ आई, मार्केट ने कितनी सारी चीज़ें देखी। इतने बड़े बड़े स्कैम हुए यार इंडिया में, मतलब जो ब्रिटिश है उतना पैसा वो नहीं लेके गए जितना हमारे खुद के लोगों ने लूटा है ना। जो कॉमनवेल्थ का स्कैम था, कॉमनवेल्थ माल्या जी हो, है ना, सबसे बड़ा स्कैम, बहुत माल्या जी हो गए, है ना। तो जितना खुद के लोगों ने लूटा है, लूट के माला माल हो गए। इतनी सारी चीज़ें देख लिया इंडिया ने, मतलब इतनी सारी चीज़ें, है ना। और इंडिया में मतलब कितने टाइम तो उन्होंने राज किया यार, सब कुछ लूट के ले गए वो, स्टिल हम लोग बने हुए हैं, स्टिल हम टॉप 5 में, कितनी बड़ी बात है यार, टॉप 5 में आ गए हम इंडिया वर्ल्ड में GDP में, है ना। तो आप बिलीव करो इंडिया पे, और इंडिया में जो टॉप आपको या तो सब कंपनी समझ में आती है वो पिक करो, जिस इंडस्ट्री से आप हो, तो वो इजी रहेगा, वो वाला म्यूचुअल फंड पकड़ लो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। अदरवाइज चुपचाप निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में, एंड चिल आउट।